आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज मैं आपके सामने अपने जीवन में जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे परिवार में कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर, उन कार्यों की बातों को लेकर और उस परमेश्वर की महिमा को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है बताने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस योग्य किया कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की गवाही मैं अपने जीवन से दे सकूं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। और सिचुएशन है कि परमेश्वर ने भी कहा है कि मेरे लिए अपने दिल को खोल और फिर देख क्या होता है। तो हमने परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोला और जब अपने दिल को खोल दिया तो परमेश्वर ने पूरे राज्य को हमारे सामने खोल के रख दिया। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं और जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, क्योंकि परमेश्वर महान है। और मेरे जीवन की गवाहियां बहुत अद्भुत गवाहियां, और मैं अपने जीवन की गवाही को आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मेरी गवाही है कि जब से मैंने अपना होश संभाला, जब से मैं इस बात में, अपनी एज में, अपने शरीर में इस बात को जान पाया कि अब मैं चीज़ों को समझने लग गया हूँ, तो जब से मैंने अपना होश संभाला तो इस बात को जाना कि जो मेरी मम्मी हैं वो ईवल स्पिरिट पजेस थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इस बात को जब जाना तो बड़ी निराशा हाथ लगी, बहुत ज़्यादा हताश हम लोग हुए। और मम्मी पापा सुबह से ही घर से निकल जाया करते थे, कभी कहीं जाना है, कभी किसी जगह जाना है, कभी किसी जगह जाना है, किसी महाराज के पास जाना है, कहीं और जाना है। तो हम लोग घर पे अकेले रहा करते थे और जब भी जाते थे और मम्मी पापा चले जाते थे, हम लोग अकेले रहते थे। लेकिन जब वो आया करते थे तो एक आशा रहती थी कि भाई अब शायद ठीक हो जाएंगे, अब शायद ठीक हो जाएंगे। एक एक आदमी के पास गए, 1 साल 1.5 साल इलाज चला, लेकिन कुछ आराम नहीं लगा। हम सोचते तो थे कि एक आशा हाथ में होगी, लेकिन आशा की जगह निराशा हमारे हाथ में लगी और हमारा जीवन और अंधकार में जाता रहा। ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गए, बहुत ज्यादा डिप्रेस हम लोग रहने लग गए। छोटी छोटी बातों पर आपस में कलेश हो जाना, छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़े हो जाना, किसी की बात ना सुनना, ऐसा समय हमारे जीवन में आ गया और हम बहुत ज्यादा परेशान, हताश, क्या करें, कहीं से कुछ रास्ता नहीं निकल रहा। और सब लोग ऐसे मिले जीवन में जो रास्ता दिखाने वाले नहीं थे, अंधकार में ले जाने वाले थे, और सारे ऐसे मिले। पैसे थे, पैसे भी सारे बर्बाद करते चले गए। कहते थे कि इतने रुपए लगेंगे कि मम्मी ठीक हो जाएंगी तुम्हारी, तो हम उन्हें दे दिया करते थे। तो वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, पर लेकिन 1 साल इलाज चला और जब उनके कंट्रोल में नहीं आता था तो वो ये कहता था, वो लोग ये कहते थे कि हमने दुष्ट आत्मा तो निकाल दी है, अब नई दुष्ट आत्मा इनके शरीर में आ गई है। इस बात को भी लोगों ने बोला और हम बड़े निराश रहे, बहुत ज्यादा हताश रहे। और एक समय ऐसा आ गया कि लास्ट स्टेज, लास्ट टाइम पूरी फैमिली का, तो 2019 जब हम 2019 में एंटर किया और उस समय और ज्यादा सिचुएशंस खराब थी, उस समय और ज्यादा परिस्थितियां खराब थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझको बताया कि हमारे जानने वालों में एक तांत्रिक हैं, उनको आप अपनी मम्मी को दिखाइएगा तो शायद कुछ हो जाए। तो हम लोग उनसे भी मिले, उस तांत्रिक से भी मिले। तो उस तांत्रिक ने कहा कि भाई आपकी मम्मी बचेंगी नहीं। ये बात उस तांत्रिक ने बोली। उस समय मेरा 11 था 2019 में और मैं बहुत ज्यादा निराश हुआ। एग्जाम भी चल रहे थे लेकिन पढ़ाई में भी मन नहीं लग पाया। जब उस व्यक्ति ने ये बात बोल दी कि तुम्हारी मम्मी बचेंगी नहीं, ये बात बोल दी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर फोन आया कि भाई इतने पैसे लग जाएंगे। लूटने का कार्य था, पर लेकिन जहां पर उसने ये बात बोल दी थी कि तुम्हारी मम्मी बचेंगी नहीं, और इस बात को मैं सोच रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और कि कैसे होगा, सब क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन मम्मी हिम्मत बंधाए हुई थी हमारी कि चिंता ना करो, चिंता ना करो। एक हर जगह से हिम्मत हार चुके थे, बहुत जगह गए, सब जगह गए, हर जगह से हताश हो गए, परेशान हो गए। लेकिन एक बार क्या हुआ, 2019 की ही बात है, जनवरी का एंड चल रहा था उस समय, और अचानक से एक वीडियो हमारे सामने आई। और उस समय जब वो वीडियो आई तो उस समय मम्मी का लास्ट टाइम चल रहा था। ऐसा लास्ट टाइम था वो कि शायद अब उनकी डेथ हो जाती, उस समय डेथ हो जाती, ऐसा लास्ट टाइम वो चल रहा था। तो एक वीडियो हमारे सामने, परमेश्वर के दास की वीडियो आई। और जब वो वीडियो आई, प्रोफेट विजेंद्र सिंह उनका नाम है, परमेश्वर के जो दास हैं, उनकी वीडियो हमारे सामने आई। और जब वो वीडियो हमारे सामने आई
तो पापा के सामने सबसे पहले वो वीडियो आई। ना जिंदगी में कभी सर्च किया इस बारे में कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा, तो सर्च भी किया, लेकिन पापा के सामने वो वीडियो आई। और उस समय उस दिन की जब ये बात चल रही थी तो मम्मी की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो पापा ने कहा कि भाई सिद्धार्थ, ये वीडियो देखो और ये लोग ऐसे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग हर जगह से निराश हो गए थे। तो मैंने कहा कि ये वीडियो फेक होगी, क्योंकि हर जगह से हमें निराशा हाथ लगी। और वो वीडियो जब सामने आई तो मैंने उस वीडियो को भी फेक बोल दिया। और ये मेरे जीवन की मुझे सबसे बड़ी भूल होती है, बड़ा दुख होता है कि परमेश्वर ने खुद हमारे जीवन में अपने हाथ को हमारे बीच में उस फोन के द्वारा भेजा। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस गलती को मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ कि मैं उस हाथ को पहले क्यों नहीं पकड़ पाया। और फिर उसी रात की बात करी जाए तो उसी रात में जिस दिन में वीडियो हमें दिखाई दी, उसी रात में और ज्यादा स्थिति बिगड़ गई कि शायद अब बचना इम्पॉसिबल है, अब शायद बचेंगी नहीं मम्मी। और ज्यादा स्थितियां खराब हो गई, परिस्थितियां बिगड़ती चली गई। लेकिन फिर पापा ने कहा एक बार और देखते हैं उस वीडियो को। तो हमने देखा, और जब उस वीडियो को देखा और विश्वास किया, तो जब विश्वास किया और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करा, बहुत अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया। हम उस जब वीडियो को देख रहे थे तो वो जो दास हैं, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जो हैं, उनकी चर्च चंडीगढ़ में है। तो पापा ने बोला, मैं भी बोल रहा था कि हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे, लेकिन जो हमारी मदर है उन्होंने बोला, हम लोग बिजनौर शहर में रहते हैं, तो मम्मी ने हमारी ये बात बोली कि जो कार्य चंडीगढ़ से होगा वो कार्य बिजनौर से भी हो सकता है, वो कार्य बिजनौर से हो जाएगा। तो हम 23 जनवरी यहाँ पे परमेश्वर के दास के घर पर आए। और जब हम परमेश्वर के दास के घर पर आए तो सच में उन्होंने जब गेट खोला और हमें अपने गले से लगा लिया, और वो सब सिचुएशन बहुत ज्यादा इमोशनल सिचुएशन हमारे जीवन में आई कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि क्या इतना प्यार कर सकता है, ऐसे लोग भी हैं जो बिना फालतू में किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ये सब भी विचार आए। लेकिन सच में परमेश्वर का बहुत महान कार्य है। 23 जनवरी में 2019 में हम परमेश्वर के दास के घर पर गए, और परमेश्वर के दास ने कहा कि हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं और परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, आप संडे में आइएगा। और हाँ, इस बात को जानते हैं हम लोग कि एक बात सुनी थी कि यीशु मसीह के बारे में कुछ जानते नहीं थे, बस ये जानते थे कि क्रिसमस क्या होता है। और मैं क्रिसमस पे भी चर्च में जाया करता था, कभी कभी जाया करता था, किसी संडे चर्च गया, किसी संडे नहीं गया। मैं कभी कभी जाया भी करता था क्रिसमस के टाइम पे बस, और किसी टाइम पर नहीं, क्रिसमस के टाइम पे मैं चर्च में जाया करता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो क्रिसमस में भी जाना परमेश्वर को एक प्रेम, परमेश्वर ने उस जाने से भी मेरा प्रेम कर लिया। और सच में जब मैं लास्ट टाइम चर्च में गया तो वो क्रिसमस का जो टाइम था, उसके बाद जो मैं चर्च में गया था, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बिजनौर में आया था। और सच में परमेश्वर ने पुकार लगाई, और यहीं पे हम लोग 27 जनवरी 2019 पहली बार परमेश्वर के भवन में आए। और जब पहली बार परमेश्वर के भवन में आए तो दुष्ट आत्मा कांपनी शुरू हो गई, क्योंकि परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती है, और परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपनी शुरू हुई। एक संडे हुआ, दूसरा संडे हुआ, तीसरा संडे हुआ, चलते रहे संडे। और एक समय ऐसा आ गया कि मम्मी ने पूरी तरीके से छुटकारा पा लिया। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और सच में परमेश्वर बहुत महान है। जो उस व्यक्ति ने जो बात कह दी थी कि शायद तुम्हारी मदर बचेगी नहीं, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं है जो ठीक कर दे, लेकिन वो बात गलत साबित हो गई। है एक जो बचा सकता है, वो परमेश्वर है। वो सच में यीशु मसीह हमको बचाने वाले हैं। और मम्मी ने छुटकारा पाया, लेकिन हमने छुटकारा पा लिया था। और जब हमने छुटकारा पाया तो बहुत से ऐसे बंधन थे जो नहीं टूट पा रहे थे, जो नहीं खत्म हो पा रहे थे बंधन। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। आज परमेश्वर ने, मैं एक साधारण सा हूं, मैं तो जब परमेश्वर में नहीं था, मिट्टी था, मिट्टी में ही मिल जाता। लेकिन परमेश्वर ने इस मिट्टी को, बेकार सी मिट्टी को इस्तेमाल कर लिया और बर्तन बना लिया। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया। और मेरी मदर के लिए परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिए। और जब वो दर्शन दिए, वो सारी सिचुएशन, वो सारी कंडीशंस बताई कि कैसे कैसे मम्मी के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक किया गया, कैसे कैसे इवल स्पिरिट छोड़ी गई, उनके कपड़े को उठा लिया गया और उनके कपड़े को दफना दिया गया। ये सब चीजें परमेश्वर ने मेरे को एक विजन के थ्रू, ये सब एक क्लियरिटी दिखाई, जैसे हम लोग खुली आंखों से देखते हैं, परमेश्वर ने बंद आंखों से सब चीजें दिखा दी। और सच में, और जब ये हुआ और उसके बाद मम्मी ने पूर्ण रूप से छुटकारा पा लिया। और एक समय ऐसा था कि हम लोग बहुत कांपते थे,
लेकिन ये आज एक समय ऐसा है कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले हम लोग बन गए हैं। तो परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर में आए तो हमारा जीवन बहुत आनंदित चलता रहा। सच में यदि कोई हमको करोड़ों रुपया दे या लाखों रुपया दे, वो पर्याप्त हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अमीर हैं लेकिन लोगों के जीवन में शांति नहीं है। शांति होना बहुत बड़ी बात है, आनंद होना बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर ने वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम हमारे जीवन में प्रकट कर दिया और सच में हमको बहुत आनंदित कर दिया। और जब हम चलते थे, मतलब जब हम स्टार्टिंग में परमेश्वर में नए नए आए तो चलता रहा, हर संडे हर संडे आते हैं और हर संडे आते रहे। लेकिन ऐसा होता था कि जब हम संडे में जाते थे तो एक एनर्जी फील करते थे, लेकिन सैटरडे तक आते आते हमारी सिचुएशन फिर से डाउन हो जाती थी। लेकिन फिर संडे में आते थे, फिर एनर्जेटिक हो जाते थे। तो हाँ, जब हम परमेश्वर में आते हैं और स्टार्टिंग में आते हैं तो शैतान हमारे जीवन में बहुत निराशाएं डालता है, बहुत ज्यादा समस्याएं डाल देता है। ऐसी सिचुएशंस वो हमारे जीवन में क्रिएट कर देता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, परमेश्वर की ओर से हट जाए। लेकिन हमें परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान नहीं हटाना, हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर पे फोकस रहना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशन, बहुत शैतान आपके मिलने वालों के ही द्वारा आपके जीवन में कार्य करने की कोशिश करेगा कि लोग कहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे कि भाई क्या, लोग बोलेंगे आ गए और गलत गलत बातें बोल रहे हैं, आपको कहते हैं कि उकसा रहे हैं, गुस्सा करने के लिए उकसा रहे हैं, जबरदस्ती गुस्सा करने के लिए उकसा रहे हैं। ये सब बातें होती हैं, तो वो सब शैतानी कार्य होते हैं। वरना मनुष्य तो ऐसा है ही नहीं कि कुछ गलत करे, लेकिन शैतान उसके अंदर वास करता है और वो ही शैतान उनके द्वारा बातचीत करता है। तो वो हमें बहुत ज्यादा निराशा में डालने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर में मजबूत हो जाते हैं, तो सारी निराशाएं, सारी अंधकार निराशाएं जो है आशाएं में बदल जाती हैं और अंधकार जो है सब ज्योति में बदल जाता है। और मम्मी ने पूर्ण रूप से छुटकारा पाया और परमेश्वर ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। बहुत सारी गवाहियां हैं, अगर मैं आपको गवाही देना स्टार्ट कर दूं तो सच में मेरे पास इतना लंबी वीडियो बन जाएगी कि शायद लोग भी थक जाएं देखने में, क्योंकि इतनी गवाहियां परमेश्वर ने, अभी परमेश्वर में हमें 2 साल होने के लिए जा रहे हैं। 2021 में हमको 2 साल हो जाएंगे, 27 जनवरी 2021 में हमें 2 साल हो जाएंगे। और 2 साल में परमेश्वर ने इतनी गवाहियां दी हैं कि एक गवाहियों का समंदर परमेश्वर ने बनाया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जब हम परमेश्वर में आए और उस समय अक्टूबर का टाइम चल रहा था और मैं प्रेयर करना चाह रहा था, उस समय प्रेयर करनी मैंने स्टार्ट की थी। और प्रेयर करनी जब स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने अपनी मौसी के लिए प्रेयर की और परमेश्वर ने कार्य किया उस प्रेयर के द्वारा। मैं खुद हैरान हो गया कि उनका पेन कैसे बंद हो गया, मैं ये सोचता रहा। लेकिन हम कलीसिया में इस बात को पता चला कि मैंने प्रेयर की, तो एक सिस्टर हैं, उनका भी फोन आया और उनकी फ्रेंड जो है, उनका जो बेटा है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने कहा कि भाई इसके पास 3 दिन का समय है कि शायद अगर चल गया तो ठीक है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, परमेश्वर का अद्भुत कार्य कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं उस भाई के लिए प्रार्थना कर सकूं। और जैसे ही वो प्रार्थना हुई और वो भाई कुछ समय बाद, तुरंत 15 से 20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद वो भाई चलना शुरू हो गया। और मैं हैरान हो गया कि परमेश्वर ये कैसे हुआ। मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान कि परमेश्वर कैसे हो रहा है। और एक बार मेरे पास फिर से फोन आया एक सिस्टर का, और सिस्टर को एक लकवे का अटैक पड़ गया। और जब उनको लकवे का अटैक पड़ गया तो वो टेढ़े से मुंह से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि सिद्धार्थ मेरे लिए प्रार्थना कर दो। और जब मैंने उनके लिए प्रेयर की और प्रेयर करते करते उनका मुंह सीधा हो गया। और ये सबसे ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग था कि परमेश्वर कैसे हैं आप, कितने महान हैं। लोग श्रेय देते हैं, हम लोग एक भजन भी गाते हैं कि हालात बदल जाते हैं। तो वो हालात बदलते कैसे हैं? हालात डॉक्टर से नहीं बदलते, हालात किसी की दवाई से नहीं बदलते, किसी मनुष्य की सहायता से हमारे हालात नहीं बदलते। हालात बदलते हैं यीशु मसीह के छूने से। और जब यीशु मसीह छूते हैं तो हमारी सारी परिस्थितियां, सारे हालात बदल जाते हैं। और जब हम निराशा में होते हैं तो वो निराशा आशा में बदल जाती है और हमारा जो जीवन अंधकार में होता है वो ज्योतिर्मय हो जाता है। और सच में आज मेरे एक चेहरे पे स्माइल है, वो स्माइल परमेश्वर की दी हुई है। कोई मनुष्य नहीं, कोई सपोर्टिव नहीं कि ऐसा कि कोई सपोर्ट करे, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड कि उसने कहा कि भाई मैं तेरे साथ हूं, क्यों चिंता कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि भाई मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर,
मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसा प्रेम उन्होंने किया और सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया, अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। और जब एक सिचुएशन जब ऐसी थी कि हम बात बात में आपस में कलेश हो जाता था, घर पे नेगेटिविटी फैल जाती थी, लेकिन आज समय ऐसा है कि हम आपस में बैठते हैं और परमेश्वर की चर्चा करते हैं, और जब करने बैठते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। आज ये सिचुएशन परमेश्वर ने की है, आनंदित हमें किया है, और सारी जो कलेश वाली बातें थी वो सब बदल गई हैं, वो सब शैतान के असर खत्म हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात को जरूर कहना चाहूंगा, मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोल दें। यदि आपने अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोल दिया तो वो पूरे राज्य को आपके लिए खोल देंगे। ये सिचुएशन, ये कंडीशन, ये सब मैंने महसूस किया और महसूस कर रहा हूं मैं। परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से मुझे बढ़ा रहे हैं, इस बात को भी मैं महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सच में परमेश्वर हमारे महान है। यदि हम शब्दों से परमेश्वर की महिमा करने बैठे तो ऐसा कोई शब्द नहीं जो परमेश्वर की महिमा में बना हो, शब्द है ही नहीं जो परमेश्वर की महिमा कर सके। सच में परमेश्वर हमारे इतने महान है, बहुत प्रेम करने वाले हैं। कोई हमको प्रेम करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आनंद से भर देते हैं। और सच में मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस टेस्टिमनी को सुन के बड़े आनंदित हुए होंगे। और सच में टेस्टिमनी का मतलब है कि जब हमारे जीवन में कोई टेस्ट आ जाता है तो टेस्टिमनी जरूर बन जाती है। तो आप इस बात से ना घबराएं कि अगर यदि हम परमेश्वर में हैं तो टेस्ट आ रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हमारे जीवन में टेस्ट आता है तो वो टेस्टिमनी में बदलने के लिए आता है, ताकि हम और स्ट्रांग परमेश्वर में हो सके। तो मैं इसी बात को कहता हूँ, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें कि टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कार्य करे। आप सब लोगों को जय मसीह की।